अनिल मेड मनी बाय फीट्स एंड स्टार्ट। फीट्स एंड स्टार्ट का मतलब एनिमिक। अनिल की जो इनकम है वो एनिमिक थी, रेगुलर नहीं थी। ही वुड बोरो वन वीक लैंड द नेक्स्ट। वह एक सप्ताह के लिए उधार लेता और दूसरे सप्ताह में उसको रिटर्न करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट इट नेक्स्ट चेक। वह हमेशा अपने नेक्स्ट चेक के बारे में चिंतित रहता। बट एज सून एज इट अराइव्ड, परंतु जैसे ही वह आता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वह बाहर जाता और सेलिब्रेट करता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन। और यह ऐसा लग रहा था कि वह मैगजीन्स के लिए लिखता है। ए क्यूर वे टू मेक ए लिविंग। क्यूर मीन्स अजीब तरीका अपनी आजीविका कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को वह नोट से एक छोटे से बंडल के साथ घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। और कहा कि उसने एक बुक पब्लिशर को बेची है। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैट्रेस गद्दे के नीचे। और मैंने उन पैसों को उसे गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। मैं एक महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग में चीटिंग के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मैंने और भी कुछ गलत काम नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अपॉर्चुनिटी मैंने मौका, और मेरे पास ऐसा करने का हर मौका था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने मुझे घर के डोर की चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। और मैं कभी भी आ और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और वह बहुत ही ज्यादा विश्वास करने लायक इंसान था। That's why it was so difficult to rob him. इसलिए उसको लूटना बहुत ही ज्यादा कठिन था। It is easy to rob a greedy man. एक लालची आदमी को लूटना आसान है, because he can afford to be robbed. क्योंकि वह लूटे जाने को afford कर सकता है। But it is difficult to rob a careless man. लेकिन एक careless लापरवाह इंसान को लूटना मुश्किल है। Sometimes he does not even notice he has been robbed. क्योंकि किसी टाइम ऐसा होता है कि वह इस बात पर ध्यान ही नहीं देता कि उसको लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क। और यह काम करने के सारे आनंद को ले लेता था। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। मुझे कुछ काम करना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ। मैंने अपने आप को कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। अब मुझे इस काम की प्रैक्टिस नहीं है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं ये पैसे नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। वह केवल अपने मित्रों पर इसको वेस्ट करेगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। और वह मुझे किसी काम के लिए पे भी नहीं करता है। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। चोर क्या सोचता है कि जब अनिल को चोरी के बारे में पता चलेगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। द नेटर इज ए थीफ। वर्णन करता एक चोर है। अनिल गिव्स हिम शेल्टर एंड फूड। अनिल उसे आश्रय और भोजन देता है। बट ही स्टील्स अनिल मनी। परंतु फिर भी वह अनिल के पैसे चुराता है। After that, the thief thinks that Anil will be sad when he discovers the theft. जब अनिल को चोरी के बारे में पता चलेगा तो वह उदास होगा। क्वेश्चन नंबर 2, what does he say about the different reaction of the people? वह विभिन्न लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में क्या कहता है जब वे लूट लिए जाते हैं। He says that different people react differently when they are robbed. वह कहता है कि लूटे जाने पर अलग अलग प्रकार के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती है। ए ग्रीडी मैन शो फियर। ए लालची आदमी भय दिखाता है। ए रिच मैन शो एंगर। और एक अमीर आदमी क्रोध व्यक्त करता है। ए पुअर मैन शो एक्सेप्टेंस। और जो एक गरीब व्यक्ति है वो एक्सेप्टेंस को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 3, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रोब्ड। क्या अनिल को एहसास होता है कि वह लूट चुका है। It is possible that Anil does realize that he has been robbed. यह संभव है कि अनिल को यह रियलाइज होता है कि वह लूट लिया गया है। The next morning he gives a 50 रुपये note to हरि सिंह। अगले दिन वह हरि सिंह को 50 रुपये का नोट देता है। The note is still wet. और नोट अभी भी गीला है। This might have made him realize the truth. और यह बात यह साबित कर उसको ट्रूथ को रियलाइज करने में
अनिल वाज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट, चंद्रमा की किरणें स्ट्रिप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी में से आई एंड फेल ऑन द बेड, और बेड पर पड़ी। आई सैट ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, और मैं सिचुएशन के बारे में सोचता हुआ फर्श पर बैठ गया। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, अगर मैं मनी ले लेता हूं तो मैं 10:30 की एक्सप्रेस लखनऊ की जो ट्रेन है उसको पकड़ सकूंगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल को, ब्लैंकेट मैंने कंबल को से निकलते हुए, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, कंबल से निकलते हुए मैं बेड की ओर रेंगता हुआ गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका फेस बिल्कुल साफ था और उस पर कोई भी लाइन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दाउ माइन वर मोस्टली स्कार्स, यद्यपि मेरे फेस पर बहुत ज्यादा निशान थे और उसमें से अधिकतर निशान घाव के थे। स्कार्स मैंने घाव। माई हैंड स्लीप अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट, और मेरा हाथ गद्दे के नीचे नोट की तलाश करने के लिए गया। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने पैसों को पाया, आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, तो मैंने पैसों को बिना किसी शोर के निकाल लिया। अनिल साई इन हिज स्लीप, अनिल ने अपने नींद में आ भरी। एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड मी, और मेरी ओर एक साइड करके सो गया। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं सरप्राइज था। एंड क्विकली ट्रेवल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी ही रूम से बाहर आ गया। When I was on the road, जब मैं रोड पे था, I began to run, मैं दौड़ने लगा। I had the note at my waist, मैंने अपनी कमर में नोट को बांध रखा था। Held there by the string of my pajama, और मैंने कमर में अपने नोटों को अपने पजामा की जो स्ट्रिंग मैंने डोरी होती है उससे बांध रखा था। I slowed down to a walk, और बाद में मैंने अपनी जो वॉक थी अपनी चाल को धीरे किया। And counted the notes, और नोट्स को गिना। 600 rupees in 50, 550 के हिसाब से 600 रुपए थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अर्थ फॉर ए वीक और टू, मैं 1 या 2 सप्ताह एक अच्छे अमीर तेल व्यापारी की तरह रह सकूंगा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी। But dashed straight to the platform. परंतु सीधा ही प्लेटफॉर्म पर चल पड़ा। The Lucknow Express was just moving out. The Lucknow Express ट्रेन अभी जाने ही वाली थी। The train had still to pick up speed. ट्रेन ने अभी स्पीड नहीं पकड़ी थी। And I should have been able to jump into one of the carriage, और मैं उस एक डब्बे में चढ़ सकता था। But I hesitate मैंने हिचकिचाना। For some reason, कुछ कारणों से I cannot explain, जिन्हें मैं explain नहीं कर सकता। And I lost the chance to get away, और मैंने भागने का मौका खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. तब मैंने उस प्लेटफॉर्म पर अपने आप को अकेला खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं अपनी रात को कहाँ पे बिताऊं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई मित्र नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और मैं इस बात पे विश्वास करता था कि जो फ्रेंड्स है वो हेल्प करने की बजाय ट्रबल ज्यादा देते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotel near the station. और स्टेशन के पास किसी भी होटल में रुककर मैं किसी को अपने बारे में जानने के लिए उत्सुक नहीं करना चाहता था। The only person I knew really well was the man. केवल एक पर्सन जिसको मैं अच्छे से जानता था। I had robbed, जिसको मैंने लूटा था। Leaving the station, स्टेशन को छोड़ते हुए, I walked slowly through the बाजार, मैं बाजार में से धीरे धीरे चला। In my short career as a thief, thief के अपने छोटे से कैरियर में, I had made a study of men faces, मैंने मनुष्य के चेहरों की बहुत अच्छे से स्टडी की। When they had lost their goods, जब वे अपनी अच्छी चीजों को गुम कर देते थे। The greedy man show fear, जो लालची आदमी है वो फियर दिखाता है। द रिच मैन शो एंगर, और जो अमीर व्यक्ति है वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शो एक्सेप्टेंस, और जो गरीब व्यक्ति है वो उसको स्वीकार करता है। बट आई न्यू डैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, परंतु मैं जानता था कि अनिल का चेहरा जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, केवल उदासी दिखाएगा।
नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे खोने के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास खोने के लिए। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, बहुत ठंडी रात थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर की शुरुआत के दिन थे। एंड ए लाइट ड्रीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो ड्रीजल होता है हल्की बूंदाबांदी ने मेरे कंफर्ट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, जल्दी ही तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, और जो मेरे शर्ट और पजामा थे स्टक मैंने चिपकना मेरी स्किन के साथ चिपक गए। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो ठंडी ठंडी हवा है उसके द्वारा बारिश मेरे चेहरे से आकर टकराने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार में वापस गया। एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर की छाया में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घड़ी में आधी रात का समय हुआ था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वे बारिश में गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to the cinema, सुबह वह जरूर मुझे 2 या 3 रुपए देता सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, परंतु अब मेरे पास सारे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता, बाजार नहीं जा सकता, और होल सेंटेंस को याद करना और लिखना नहीं सीख सकता। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, और चोरी के एक्साइटमेंट में मैंने ये सब कुछ भुला दिया था। होल सेंटेंस, पूरे वाक्य। आई न्यू, मैं जानता हूँ। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, अगर मैं अच्छे से होल सेंटेंस लिखना सीख जाता तो एक दिन मैं बहुत सारे 100 रुपए कमा सकता था। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, किसी भी चीज को चुराना बहुत आसान है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कोच, और उससे ज्यादा आसान पकड़े जाना है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, परंतु उससे ज्यादा एक क्लेवर और रिस्पेक्टेड मैन बनना बहुत ही ज्यादा कठिन है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल लर्न और राइट करने के लिए। आई हरिडली बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जल्दी से कमरे के अंदर गया। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड होता है जब किसी को पता चले बिना किसी चीज को वापस रखना। किसी भी चीज को चुराना तो आसान होता है, लेकिन किसी को वापस करना कि किसी उस पर्सन को पता भी ना चले बहुत मुश्किल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और डोरवे आने जाने के रास्ते में खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के हेड की ओर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथों में पैसे थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी सांसों को अपने हाथों पे महसूस किया। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट के लिए शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मेरे हाथों को गद्दे का किनारा मिला। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने पैसों को वहां रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं अगले दिन लेट उठा और मैंने देखा कि अनिल ने अपने लिए चाय बना ली है। He stretched out his hand toward me, उसने अपना हाथ मेरी ओर फैलाया। There was a 50 rupee note between his fingers, और उसके हाथ में 50 रुपए का एक नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल दहला। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर, मैंने सोचा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, उसने कहा कि मैंने कल कुछ पैसे बनाए हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलरली पैसे दिए जाएंगे। माई स्पिरिट रोज, मेरी आत्मा जाग गई। बट वेन आई टुक द नोट, जब मैंने पैसे लिया, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, यह अभी भी रात की बारिश के कारण गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा आज से ही हम सेंटेंस लिखना भी सीखेंगे। ही न्यू, वह जानता है। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो उसने बोल के कुछ कहा और ना ही उसने अपनी आंखों से कुछ भी ऐसा दिखाया कि उसे इस चोरी के बारे में पता है। आई स्माइल एट द अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और हरि सिंह ने अनिल की ओर बहुत ही आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और वह स्माइल
अपने आप आई विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी भी प्रयास के।